गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले कुछ डेसिमल के बारे में देख ले रहे हैं क्योंकि उस चैप्टर में डेसिमल का जरूरत पड़ेगा। तो डेसिमल टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? यदि ये कोई फ्रैक्शन है जिसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो एक एंड हो जाता है, एंडिंग पॉइंट होता है, यानी रिमाइंडर जो होता है वो जीरो हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2। 1/2 को यदि हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। इसके आगे तो कोई डिजिट नहीं होगा, यानी रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा होता है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, हमेशा आगे डिजिट आता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी टू टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रेकरिंग। तो इसका भी हम एग्जांपल कुछ देख लेना, ये क्या होता है। जैसे 1.3 है, 1.3 क्या है? 0.333। यदि इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो ये 33 क्या है? आता जाएगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसको 0.3 रेकरिंग लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 3 बार बार रिपीट कर रहा है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी नंबर जो है वो बार बार सेम नंबर डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करेगा, हमेशा कुछ नया डिजिट आता जाएगा। जैसे हम 22/7 इसको यदि हम डेसिमल में चेंज करें तो देखेंगे कि हमेशा इसमें कुछ नया डिजिट आ रहा है, ये बार बार सेम डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। और एग्जांपल है √2, √3, √5। इससे ये भी पता चल रहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल, क्योंकि √3 एंड √2 ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ये जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। तो ये बेसिक रहा जिसका जरूरत एक्सरसाइज करने में पड़ेगा। तो हम लगाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। जितने क्वेश्चन दिए हुए फर्स्ट क्वेश्चन में, टोटल 6 क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट पहले तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और फिर ये भी बताना है कि वो कौन सा डेसिमल है, यानी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि रेशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, रेशनल नंबर फर्स्ट 36/100। ये तो बहुत इजी है डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो ये कितना होगा? 0.36, आगे नहीं होगा, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये तो डेसिमल में चेंज कर लिए। आगे बोल रहा है बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है। इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए 1/11। 1/11 इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 1 को 11 से डिवाइड करना है, यदि जीरो अभी भी नहीं डिवाइड होगा, डेसिमल रखें तो एक और जीरो देंगे, एक और जीरो आ जाएगा। 11 9 सा 99, माइनस करेंगे 1, इस डेसिमल से एक जीरो आया, डिवाइड नहीं हुआ, एक और मुझे जीरो देना पड़ेगा, तब जीरो आया। 11 9 सा 99, फिर 1 आया। इसका मतलब क्या है? ये जो है 0909, इसका वैल्यू 0.0909, ये 09 आगे कैरी करेगा, हमेशा आते जाएगा। इसको हम यदि रेकरिंग के फॉर्म में लिखना है तो 0.09 और दोनों डिजिट के ऊपर एक रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि जीरो भी रिपीट कर रहा है और 9 भी रिपीट कर रहा है।
बार बार ये दोनों डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये 0.09 रेकरिंग हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो हम देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये हो गया नॉन टर्मी डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? तो ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, इसी तरफ से और भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और है, तो ये आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यू नो दैट 1/7, 1/7 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.142857 रेकरिंग। इन सब के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। 1/7 का ये वैल्यू गिवन दिया। अब बोल रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7? 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है और 2/7 का वैल्यू बोल रहा है, क्या ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा विदाउट डिवीजन? इसको डिवाइड नहीं करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2/7 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 1/7। तो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 0.142857 रेकरिंग। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा आंसर। तो 7 टू ज़ा 14, कैरी 1, 5 टू ज़ा 10, 1 11, कैरी 1, 8 टू ज़ा 16, 1 17, कैरी 1, 2 टू ज़ा 4 1, 5, 4 टू ज़ा 8 and 1 टू ज़ा 2, 0.285714 रेकरिंग। ये 2/7 का वैल्यू हो गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। उसी तरह से 3/7, 4/7 आगे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग को उतना बना लेना है। कुछ क्वेश्चंस और इसमें 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इनका करना है। हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड, express the following in the form of p by q where p and q was integers and q not equal to 0। कुछ डेसिमल फॉर्म दिए हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है 0.6 रेकरिंग, ये डेसिमल है, इसको p by q के फॉर्म में चेंज करना है। तो यदि नॉर्मल डेसिमल रहता है तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं डिवाइडेड में 1 के बाद उतने जीरो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मल डेसिमल नहीं है, ये रेकरिंग है। तो हम करते हैं क्या, लेट x इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मल्टीप्लाई x बाई 10। 10 से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, टोटल 1 डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 10x इक्वल टू 6.6 रेकरिंग। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 10x इक्वल टू 6.6 रेकरिंग एंड x इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 रेकरिंग और 6 रेकरिंग क्या हो जाएगा, 0 एंड 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 इक्वल टू 10x माइनस x इक्वल टू 9x।
तो 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9। इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड, 0.47 रेकरिंग। यहाँ है कि सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग है, 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो लेट x इक्वल टू 0.47 रेकरिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ नॉन रेकरिंग वाला भी है और रेकरिंग वाला भी है। तो पहले हम नॉन रेकरिंग को हटाएंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10x इक्वल टू 4.7 रेकरिंग। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग पे कितने डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर, तो फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100x इक्वल टू 44.7 रेकरिंग। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। ये पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद भी 7 जो रेकरिंग है वो आता जाएगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ये है कि 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम्स वो आ रहा है। तो एक 7 इधर आ भी गया, फिर भी तो 7 बहुत सारे हैं, तो रेकरिंग नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, 100x इक्वल टू 47.7 रेकरिंग एंड 10x इक्वल टू 4.7 रेकरिंग। ये थर्ड इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन। इसको माइनस हम करेंगे, कितना आएगा 43 और ये 90x, देन x इक्वल टू 43/90। ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लिए, थर्ड बहुत इजी है, सबसे इजी है। थर्ड है 0.001 रेकरिंग। ये जो रेकरिंग है टोटल डिजिट पर है, 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर रेकरिंग है। तो x इक्वल टू 0.001 रेकरिंग, इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट और तीनों के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए 1 के बाद 3 जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000 x इक्वल टू 1। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1000 से 1 माइनस करेंगे, 999x इक्वल टू 1.001 रेकरिंग से 001 रेकरिंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, देन x इक्वल टू 1/999। ये आंसर हो गया, p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, (0.6 रेकरिंग।
तो जो भी नंबर होता है इसको हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद यदि नॉन रेकरिंग वाला हो तो उसको माइनस कर लेंगे। तो नॉन रेकरिंग वाला नंबर कौन सा है? 0 है। रेकरिंग के बगैर वाला कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए -0 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 1 डिजिट ऐसा है तो 1 टाइम्स 9। यदि नॉन डेसिमल के बाद ऐसा भी कोई डिजिट होता है जिस पर रेकरिंग नहीं होता तो उतना 0 होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है, तो 6/9 हो गया। सेकंड नंबर देख लीजिएगा, 0.47 रेकरिंग। टोटल 47 है, इसमें से नॉन रेकरिंग को माइनस करेंगे। नॉन रेकरिंग क्या है? 4 डिवाइडेड बाई रेकरिंग वाले कितने डिजिट? 1, तो 1 टाइम्स 9। और डेसिमल के बाद कितने नॉन रेकरिंग डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है? तो एक डिजिट ऐसा है सिर्फ 4, इसलिए एक 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 43/90। और थर्ड 0.001 रेकरिंग है, तो 1 माइनस तो कुछ नहीं करना है क्योंकि नॉन रेकरिंग कुछ नहीं है। और रेकरिंग वाले कितने डिजिट? 3 है, तो 999 3 टाइम्स 9 1/999 आंसर हो गया। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इस तरीका से हम फाइंड कर लेंगे आंसर। यदि सब्जेक्टिव में है तो ये प्रोसेस बनाना होगा पूरा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। इसको आपको P/Q को फॉर्म में लिखना है। 0.9999 ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बोल रहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? बिल्कुल कुछ अलग आंसर आएगा आपको, तो सरप्राइज बिल्कुल होना ही है। तो आप लोग ये बना लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17। 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, बस डिवाइड करना है। हम 6 नंबर कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से आप लोग, क्योंकि ये एक तरह से थ्योरम है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होगा आगे। Look at several example of the rational number in the form P/Q। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग के बुक में दिए होंगे, उसको देखना है जो P/Q के फॉर्म में दिया रहता है। Where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। जो रेशनल नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। कैन यू गेस What property Q must satisfy? P/Q एक रेशनल नंबर है। कैसा रेशनल नंबर है? जो टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका प्रॉपर्टी होता है Q इन द फॉर्म ऑफ either power of 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ का मतलब 2 का भी पावर होगा और 5 का भी पावर होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, तो देखने से ही पता चल जाएगा ये जो रेशनल नंबर है कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ओनली 2 का पावर है एंड 5 का पावर है। सिर्फ 2 का भी पावर होता और कोई दूसरा पावर नहीं होता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। तो ये प्रॉपर्टी होता है। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसा 3 नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। हम शुरू में जब डेसिमल आपको बता रहे थे तो बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल एग्जांपल दे देना है, कौन कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इरेशनल का आप एग्जांपल बहुत सारा जानते हैं,
एक तो पाई जिसका वैल्यू 22/7 होता है, उसको आप यदि चेंज कीजिएगा डेसिमल में तो कोई भी अंत नहीं होगा। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के। 8 नंबर, find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/7. 5/7 and 9/11 है, 7 नहीं सॉरी 11 है। ये 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो पहले तो इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 9/11 को हम करें तो कितना आएगा? 11 एट द 88, 2 1 द 11, 8 सॉरी 9 डेसिमल से 0 आया, 11 एट द 88, 2 0 फिर से 1 टाइम्स में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 0.8181, ये 81 रिपीट करते जा रहा है। 0.81 हम 2 डिजिट तक ही रख रहे हैं, तो इसको भी 2 डिजिट तक फाइंड कर लेंगे। क्या हो रहा है? तो 5 7 से 4 7 7 सा 49, 1 7 1 सा 7, 3 7 4 सा 28। इसका मतलब 0.714, ये 5/7 का फॉर्म हो गया। तो ये 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है। इरेशनल नंबर मतलब उसका डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ नया डिजिट आना चाहिए। तो क्या होगा? ये फर्स्ट डिजिट 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगला डिजिट यहाँ क्या होगा? 8 आएगा, फिर 1 आएगा, लेकिन यहाँ 4 है। तुम देख रहे हैं 7 है 8 है, तो इनके बीच में फर्स्ट डिजिट से डिफरेंट पता चल जाएगा। 0.7120596, ये रिपीट करता जाएगा। सेकंड नंबर 0.7012059, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आगे डॉट डॉट कर देंगे, इसका मतलब आगे और भी नंबर आ रहे हैं। और थर्ड 0.796503840996, कुछ भी बस डॉट डॉट कर देना, नंबर आगे शो हो जाएगा कि और भी नंबर आगे आ रहे हैं। 9 नंबर, देख लीजिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको जानकारी है, बस फाइंड करना है। 23, ये तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है 23, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। सेकंड 225, 225 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 15 इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, इक्वल टू 15। ये इंटीजर आ गया। इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। थर्ड 0.3796, यहाँ ध्यान देना है, आगे डॉट डॉट नहीं है। डॉट डॉट नहीं है मतलब बस इतना ही, डेसिमल के बाद इतने ही डिजिट है। तो जब कोई डिजिट इंड हो जाता है, आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो ये सीधे क्या हो जाएगा?
रेशनल नंबर। फोर्थ 7.478 डॉट डॉट। इसको हम देख रहे हैं 478 मतलब ये 3 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट करता जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रेकरिंग के फॉर्म में 478। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि एंड नहीं हो रहा है, लेकिन रेकरिंग है, रिपीटिंग है, तो ये किस फॉर्म में आता है, रेशनल में या इरेशनल में। जब भी रिपीटिंग हो तो रेशनल नंबर। फिफ्थ 1.10 100 100 1 फोर्थ टाइम 0 ऐसे ही आगे आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। 1 के बाद सिंगल जीरो था, 1 के बाद 2 जीरो हो गया, 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, मतलब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं मिल रहा है जो एक रिपीटिंग हो। तो जब रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग हो, तो इरेशनल नंबर। आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। इसमें यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और स्क्रीन पे एक नंबर शो रहा है, यदि आप लोग को ई बुक चाहिए तो उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्लास लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप लोग को ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और दोस्तों से बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। जितना ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब 1000 होगा तो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू।